Hello everyone, welcome to your favorite capital quantifiers. My name is Sahil Arora. In today's set of the day, we are going to cover a very good set on games and tournament, and I'll also explain you some of the basics before we go to the set. Alright, so वीडियो को लास्ट तक देखना, खुद से ट्राई करना, आपको बहुत ही मजा आएगा। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, चैनल पे कंटेंट पसंद आ रहा है, रोज कंटेंट नया नया आ रहा है, 300 DILR के सेट हैं, 100 150 क्वांट के क्वेश्चंस हैं, तो अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों को बता दो थोड़ा क्वांटिफायर्स के बारे में, हमारा भी भला हो जाएगा। वीडियो पे लाइक कमेंट कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हमारा आज का सेट है। आई वांट कि आप इसको पॉज करें एंड खुद से ट्राई करें। द ऑप्टिमम टाइम टू कवर दिस सेट इज अप्रोक्सीमेटली 9 मिनट्स, राइट। 9 मिनट में आपका ऐसे होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द सेट वंस। हम क्या कहते हैं कि आपका जो टूर्नामेंट है, इन अ फुटबॉल टूर्नामेंट देयर आर 6 टीम्स, A B C D E and F, राइट। हर टीम ने, एवरी टीम हैज प्लेड अगेंस्ट ईच अदर ओनली वन, यानी ए ने BCDEF के खिलाफ एक मैच खेला, बी ने ACDEF के खिलाफ एक मैच खेला एंड सब्सिक्वेंट आगे। आपकी जो विन है, विन आपको 2 पॉइंट्स देगी। जो आपकी ड्रॉ है, ड्रॉ आपको 1 पॉइंट देगी। और जहां हारना है, वहां पे हारने का कोई पॉइंट नहीं कटेगा आपका, ना कुछ नेगेटिव होगा, 0 मिलेगा आपको, ठीक है। और आपको ये दिया हुआ है कि ई और एफ के पॉइंट 5 से कम है। ई एंड एफ आर एंडिंग विद द पॉइंट्स लेस देन 5, ओके। और उसके अलावा सम ऑफ द एंट्रीज आर गिवन बिलो, कुछ एंट्रीज आपको दी गई है। अब हमें देखो, कुछ जो बेसिक बातें पता होनी चाहिए। देखो, अब हमें पता है कि यार देखो, चलो मैं टेबल पे लेके चलता हूँ जहाँ पे मैं ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये टेबल है। हमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमें पढ़ ली है हमने कि हर टीम ने 2 मैच खेलने हैं, इनके जो पॉइंट्स है वो लेस देन 5 होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये पहली बात है। अब सबसे पहली बात कि टोटल मैचेस कितने होंगे। टोटल मैचेस अगर PNC आती है आपको तो लिख लो 62। 6 टीमें एक बार में 2 खेलेंगी तो आपका आंसर आएगा 15 मैचेस। अगर PNC नहीं आती थोड़ी बहुत भी, तो कैसे करेंगे। आप समझो कि जो ए और बी ने मैच खेला, तो ए अपने हिस्से में लिखेगा 1, बी भी अपने हिस्से में लिखेगा 1 कि एक मैच खेल लिया मैंने। ए और सी ने अगर एक मैच खेला, सिंगल मैच ए और सी जब खेल रहे हैं, तो ए ने लिखा अपने हिस्से में 1, सी ने लिखा अपने हिस्से में 1। तो अगर मैं सिर्फ ये 2 मैच की बात करूं तो मैच हुए हैं 2, लेकिन यहाँ पे टोटल कितना आएगा, 4। क्यों? क्योंकि जो एक मैच है वो 2 जगह पे जा रहा है, ए भी खेला है और सी ने भी खेला है। तो बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस है वो क्या है, जो आपको ये प्लेड दिख रहा है इसका हाफ। देखो, ए ने BCDEF के अगेंस्ट खेलना, तो 5 मैच खेलने हैं। ऐसा सोचो कि हर टीम ने 5 मैच खेलने, 6 टीम्स है तो 6 × 5 30। इसको मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा क्योंकि एक मैच में 2 टीम्स होती है, तो 30 मैचेस है, तो दो दो टीमें खेल रही हैं, दोनों ने अपनी अपनी जगह लिखा है, तो 15 मैचेस आएंगे आपके टोटल, राइट। अगर आपको PNC नहीं आती तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब 15 मैचेस है। अब जिस दो तरह के, देखो आपको जैसे राउंड रॉबिन या नॉकआउट या जो भी आपके पास आता है ना, 2 तरह के पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। एक तो जैसे ये दी हुई है 2 ऑन विनिंग एंड ड्रॉ पे 1, ठीक है। तो ये पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन काफी इजी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि आपके जो टोटल पॉइंट्स रहने वाले हैं ना 15 मैचेस में, वो 30 रहने वाले हैं। अब ये कैसे, देखो, लेट अस से ए और बी का मैच हुआ, ठीक है। अब मैं किसी भी मैच के 2 रिजल्ट आ सकते हैं, या तो कोई जीतेगा हारेगा या ड्रॉ होगा। लेट अस से ए और बी का मैच में ए ने बी को हरा दिया और ए और सी का मैच ड्रॉ हो गया, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं मैं। अब अगर ए और बी के मैच में ए ने बी को हरा दिया, ठीक है, तो ए को मिले 2 पॉइंट्स, बी को मिले 0 पॉइंट। यानी कि जो ये एक मैच था, इस मैच ने 2 पॉइंट्स प्रोड्यूस किए, राइट। वो दोनों पॉइंट्स किसको मिले, ए। अब ए और सी का मैच लेट अस से ड्रॉ हो गया। अब इस मैच का रिजल्ट क्या होगा कि ए को 1 पॉइंट मिला और सी को 1 पॉइंट मिला, और टोटल पॉइंट्स कितने हुए बेटा। इस केस में भी आपके एक मैच ने 2 ही पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए और वो दोनों टीम्स को एक एक मिल गए। अब अगर हर मैच 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो 15 मैच कितने पॉइंट्स, 30 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जहां पे हमारी जो पॉइंट्स है ड्रॉ पे और इस पे इक्वल है बेसिकली एक मैच। लेकिन कई क्या, ज्यादातर केसेस में क्या होता है
विनिंग के 3 पॉइंट्स होते हैं, ड्रॉ का 1 पॉइंट होता है, तो उस केस में आप टोटल पॉइंट्स नहीं निकाल सकते। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो कि विनिंग के 2 पॉइंट है, ड्रॉ के 1, तो आप एक पॉइंट निकाल सकते हो, क्योंकि जो ड्रॉ होता है मैच। अब एक और इंटरेस्टिंग बात सीखते हैं कि लेट अस से ए और बी का मैच ड्रॉ हुआ, तो आप ए भी अपने खाने में लिख लेगा 1 ड्रॉ, बी भी अपने खाने में लिख लेगा 1 ड्रॉ। 1 + 1 टोटल कितना आया? 2। अब टोटल तो ड्रॉस का 2 आया, लेकिन ड्रॉ हुआ तो एक ही मैच है ना, जो कि ए और बी का है। तो अब दो बातें समझनी है। क्या? पहला, जो आपके ड्रॉज होते हैं टोटल वो हमेशा इवन होते हैं, और जो टोटल ड्रॉ मैचेस होते हैं वो टोटल हमेशा ड्रॉ बाय 2 होता है। टोटल ड्रॉ बाय 2। टोटल ड्रॉ बाय 2 क्यों होगा? क्योंकि जो एक ड्रॉ मैच है वो दो हिस्सों में जाता है, ए के पास भी गया और बी के पास भी गया। सिमिलरली लेट अस से बी और सी का मैच ड्रॉ हो गया, तो बी लिखेगा कि मेरा एक और मैच ड्रॉ हो गया, सी लिखेगा कि एक ड्रॉ हो गया। लेट अस से सी और डी का ड्रॉ हो गया, तो सी लिखेगा एक ड्रॉ हो गया, डी लिखेगा एक ड्रॉ हो गया। अब मैच तो 3 हुए, लेकिन टोटल 6 आ रहे हैं। तो आपका जो टोटल पॉइंट्स है ड्रॉ के, टोटल मैचेस दिख रहे हैं आपको, उससे हाफ एक्चुअल ड्रॉ मैचेस होते हैं। ये समझ आनी चाहिए, ये अनदर पॉइंटर है। थर्ड पॉइंटर जो हमें आना चाहिए, number of wins is equal to number of losses, right? Number of wins is equal to number of losses। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, ए ने अगर बी को हराया तो ए वो एक मैच जीत गया, बी वो में एक मैच हार गया। अगर सी ने डी को हराया तो सी जीत गया, डी हार गया। तो जो विनिंग्स यहाँ पे आती हैं उसके सब्सिक्वेंटली लूजेस यहाँ पे आती हैं। तो विनिंग और लूजेस हमेशा इक्वल होती है। ये हमारा अगला पॉइंट समझना है। ठीक है, तो हमने क्या क्या समझा, तो समराइज, टोटल पॉइंट्स निकाल पाते हैं अगर हमारे जो विनिंग के पॉइंट्स हैं और जो ड्रॉ के टोटल पॉइंट्स एलोकेशन है मैच के वो इक्वल हो। पहली चीज, ड्रॉस कैसे निकालते हैं ये सीखा हमने, विन्स इज इक्वल टू लूजेस होते हैं ये सीखा हमने, और मैचेस कैसे निकालते हैं ये सीखा हमने। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में क्या है कि 8 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमेशा क्या होता है, पहला लॉजिक हमेशा ये होता है कि अब थोड़ा हिट एंड ट्रायल से ना विन्स और ड्रॉस के बारे में सोचो कि कितने विन हुए होंगे, कितने ड्रॉ हुए होंगे। ठीक है, तो अगर मैं सोचूं कि टोटल 0 लॉसेस है, 5 मैचेस यहाँ पे है, तो 3 विन्स हुई होंगी, 2 ड्रॉज हुई होंगी, तभी तो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 8 पॉइंट मिलेंगे, है ना। अब ये हिट एंड ट्रायल से आएगा, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि 4 विन्स है और 1 ड्रॉ है, उस केस में तो 9 पॉइंट हो जाते हैं। तो एक ही पॉसिबिलिटी है 3 और 2। कई बार मल्टीपल पॉसिबिलिटीज भी आती है, तो वो लेके चलनी पड़ती है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। हालांकि आप इक्वेशन भी बना सकते हो कि अगर आपको लॉसेस दी हुई है 2, लेटर से टोटल बाकी कितने मैच बचे? 3। बाकी मैच बचे 3, तो वो एक्स जीता और 3 माइनस एक्स हारा, क्योंकि 2 तो यहाँ पे है ना। अब विन के मिलने हैं 2 पॉइंट, और ड्रॉ का मिलना है 1 पॉइंट। तो इसको सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये इसको करने का एक और तरीका है, ये इसको करने का एक और तरीका है। ठीक है, लेकिन आप हर स्टेप पे इक्वेशन बनाओ तो इससे अच्छा तो ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल कर लो यार। कि अब जैसे देखो 6 है, 2 मैच तो हारी है, बाकी बचे 3 मैच, 3 में से 6 पॉइंट निकालने हैं, तो तीनों जीतने पड़ेंगे। तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब यहाँ पे 2 मैच हारी है और 3 मैच बचे हैं, उसमें 5 पॉइंट्स निकालने हैं, तो 2 विन होंगे, 1 ड्रॉ हो गया, सिंपल एज दैट। डी है, डी 1 मैच हारी है, बाकी बचे 4 मैच, 4 मैच में से 5 पॉइंट्स मिले हैं उसको, 4 मैचों में 5 पॉइंट्स, तो आपकी 3 विन्स होंगी, सॉरी 1 विन होगी और 3 ड्रॉ होंगी। तभी उसको यहाँ से 2 पॉइंट मिलेंगे और यहाँ से 3 पॉइंट मिलेंगे, टोटल 5 होंगे। ठीक है, ठीक है, और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। देखो खुद सोच लो कि टोटल 4 मैच है, अगर मैंने यहाँ 2 कर दिया तो 4 पॉइंट हो गए, और उसके बाद 2 यहाँ रखना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब ई की बारी आई। ई ने 4 मैच और खेलने हैं, ई हैज टू प्ले 4 मोर मैचेस, क्योंकि ई का 1 मैच हारा हुआ है, उसके अलावा 4 और खेलने हैं, राइट। और जो उसके पॉइंट्स होने चाहिए वो 5 से कम होनी चाहिए, हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि इन दोनों के पॉइंट्स 5 से कम है। अब यार ये सोचो कि अगर 4 मैच है, 4 में से अगर वो लेट से 1 मैच भी जीतती है और 3 ड्रॉ करती है, तो उस केस में उसके कितने पॉइंट्स होंगे? 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 5 पॉइंट्स होंगे। यानी कि अगर मैं उसको 1 मैच भी जिताता हूं तो भी उसके मिनिमम पॉइंट्स 5 बनेंगे। यानी कि पॉइंट्स को अगर मैंने 5 से कम रखना है तो उसकी विनिंग्स को 0 करना पड़ेगा। विनिंग कर दी 0, ड्रॉ कर दिया 4, उस केस में टोटल पॉइंट्स आए 4। ठीक है, अब टोटल पॉइंट्स हमने शुरू में निकाले थे कि हम यहाँ निकाल सकते हैं, तो 15 इंटू 2 कितने हुए टोटल पॉइंट्स? 30 पॉइंट्स हुए। तो यहाँ पे कितने हो गए? 8 6 14, 5 19, 5 24 और 28, 2 पॉइंट्स बचे, 2 पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे।
ठीक है, अगर नहीं होता तो दोबारा हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, यहाँ पे नहीं होता तो हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। अब देखो 2 पॉइंट्स बचे यहाँ पे। अब 2 पॉइंट्स कैसे आ सकते हैं? एक केस तो है कि हमने एक मैच जिता दिया और 4 हरवा दिए और 0 ड्रॉ हो गया। अब वेरीफाई करते हैं कि विन्स और ड्रॉस बराबर आ रहे हैं। 3 3 6 2 8 1 9 1 10 विन्स आ रही है। 2 2 4 1 5 1 6 4 10 10 आ रही है। ठीक है, ये ड्रॉस इवन आ रहे हैं, 2 1 3 3 6 4 10 इवन आ रहे हैं। तो इस वक्त टोटल मैचेस कितने हुए? टोटल मैचेस देखो, विन्स जितनी विन्स है उतनी लूजेस है, तो 10 मैच यहाँ से आए प्लस 10/2, क्योंकि ड्रॉ जितने भी होते हैं उसके आधे मैच हुए होते हैं, 5 15 मैच आ रहे हैं। यानी ये एक पॉसिबल केस है, पर ये फिजिबल केस है। अब वो देखते हैं। सी, हमें दिया हुआ है बी की 0 ड्रॉज है, बी हैज 0 ड्रॉज, और हमें सब्सिक्वेंटली ये भी दिया हुआ है कि ई के 4 मैच ड्रॉ हुए। अब ई ने किसके साथ खेलना है? ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ और एफ के साथ। बी के साथ उसका ड्रॉ हो नहीं सकता। अब अगर ई का बी के साथ ड्रॉ नहीं हो सकता और ई ने 4 ड्रॉस खेल लिया, तो उसको बाकी चारों टीम के साथ ड्रॉ खेलना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे ये एंट्री 0 नहीं हो सकती। अब अगर यहाँ पे एंट्री 0 नहीं हो सकती तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मुझे यहाँ 2 पॉइंट्स थे, तो 2 ड्रॉ रखने पड़ेंगे और 3 लॉसेज रखनी पड़ेंगी और ये 0 करना पड़ेगा। अब चेक करते हैं क्या विन्स इज इक्वल टू लूजेस है। 3 3 6 2 8 1 9 2 2 4 1 5 1 6 3 9 परफेक्ट। तो 9 मैच ये हो गए और 6 ड्रॉज होने चाहिए। 2 1 3 3 6 4 10 12 परफेक्ट आंसर आ गया मेरा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया मेरा यहाँ पे, राइट, ये क्लियर हो गया मेरा पॉइंट। अब देखते हैं कि यार कौन सी टीम किसको हराएगी। मुझे ये पता है कि ई के 4 ड्रॉज है, ई ने बी के खिलाफ तो ड्रॉ किया नहीं, तो ई ने ड्रॉ किया बाकी सब टीमों के साथ। तो ई ने ए के साथ, बी के, सॉरी, सी के साथ, डी के साथ और एफ के साथ। अनदर इंपॉर्टेंट लर्निंग इज कि आपको सब्सिक्वेंट एंट्रीज भी लिखनी होती है। ई जो है यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है। इससे क्या होएगा, आपकी बहुत ही हेल्प होएगी इन फिगरिंग इट आउट। बाद में कैसे आसानी से करोगे उसको करने में बहुत आसानी रहेगी आपको। अब देखो ई की 4 ड्रॉज हो गए। अब ई के बचे क्या? सिर्फ एक लॉस। ई का एक लॉस बचा हमारे पास। अब ई का एक लॉस बचा, वो किसके खिलाफ आया होगा? बी के खिलाफ, क्योंकि वही एक टीम बची है जिससे बी ने नहीं खेला। तो ई की जो एक लॉस है वो बी के खिलाफ आई, तो जो बी की 3 विन्स थी उसमें से एक ई के अगेंस्ट है। हमने लिख लिया। मुझे दिया हुआ है बी ने सी को हराया, तो बी ने अगर सी को हराया तो दूसरी विन यहाँ आ गई। और बी ने क्योंकि सी को हराया तो सी की जो 2 डिफीट्स है उसमें से एक बी के अगेंस्ट है। सब्सिक्वेंट फिलिंग करनी है, मुझे याद रखना है बात को। सी ने डी को हराया, सी हैज डिफीटेड डी। सी ने डी को हराया तो डी यहाँ पे आ गया और डी यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, सी ने डी को हराया तो सी यहाँ पे आ गया। ठीक है, डन हो गया ये पॉइंट भी। अब 4 ड्रॉज में एलोकेट कर चुका था इसके यहाँ पे। अब इसके एलोकेट करने हैं 3 ड्रॉज। इसके एलोकेट करने हैं 3 ड्रॉज। अब इसके 3 ड्रॉज कहाँ जाएंगे खुद सोचो। जो डी है वो सी के अगेंस्ट तो ड्रॉ कर नहीं सकता, क्योंकि सी से तो उसका रिजल्ट आ ही गया है ना। बी के अगेंस्ट वो कर नहीं सकता। तो डी के जो बाकी ड्रॉज है वो कहाँ पे आए होंगे? ए के अगेंस्ट आया होगा, ई के अगेंस्ट आया होगा और यहाँ पे आया होगा। तो डी के ड्रॉज भी मेरे सॉर्ट हो गए। फिर दो डी के बाकी 2 ड्रॉज का है ए और एफ के अगेंस्ट। ये मैंने लिख लिया। अब देखो हर नंबर के आगे बाकी सारे अल्फाबेट्स आने चाहिए। अगर ए है तो यहाँ विंस और लॉसेस में मिला के बी सी डी ई एफ आना चाहिए। सिमिलरली डी है तो इसके आगे सी आ गया, ए आ गया, एफ आ गया, या क्या नहीं आया? बी नहीं आया, तो बी यहाँ आएगा। तो डी ने बी को हराया, डी ने बी को हराया, तो बी की जो 2 लॉसेस थे उसमें से एक लॉस डी के अगेंस्ट। ठीक है, अब जो ए और बी का मैच हुआ होगा, ए और बी खेले तो होंगे ही ना आपस में। ड्रॉ तो ए ने किया नहीं, क्योंकि ए के 2 ड्रॉस तो फिल हो चुके हैं, तो ए की जो विन होगी वो बी के अगेंस्ट होगी। ये भी लिख लिया मैंने। ठीक है, अब मेरा सेट काफी हद तक सॉल्व हो चुके हैं। देखो ए के अगेंस्ट सारे अल्फाबेट्स आने चाहिए, बी आ गया, सी और सी नहीं आया तो सी यहाँ पे आ गया। तो ए ने सी को भी हराया तो ये यहाँ पे आ गया। ए बी सी डी ई, तीसरा एफ आ गया तो एफ के अगेंस्ट यहाँ पे आ गया। ऐसे लिख लिया मैंने इसको। ठीक है, तो एफ की जो एक लॉस है वो इसके अगेंस्ट है। तो बी के हमारा हो चुका है सॉर्ट। अब बी के अगेंस्ट क्या नहीं आया? बी के अगेंस्ट ए आ चुका है, बी तो खुद ही है, सी डी ई एफ नहीं आया तो एफ यहाँ लिख लिया, तो ये दूसरी यूज यहाँ पे बी किया। ठीक है, ये हो गया। अब ये भी पूरा सॉर्ट हो गया, ये भी पूरा सॉर्ट हो गया। 2 और एक 3 और एक 4, 4 अल्फाबेट लिखे हुए हैं मैंने। ये मेरा सॉर्टेड है, ये मेरा सॉर्टेड है, तो बचा क्या अल्फाबेट? ए बी सी डी ई एफ बचा, तो एफ यहाँ पे आया तो एफ सी यहाँ पे आ जाएगा। अब लगभग मेरा पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। 3 1 4 1 5
4 1 5 2 3 5 खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन इसके साथ ही, राइट. सो इट वाज सच अ इजी सेट वंस यू हैव फ्रेम्ड इट आउट, राइट. नाउ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस एंडिंग इन ड्रॉ 2 1 3 3 6 4 10 2 12 12/2 6 ड्रॉस. इसको आप याद रखेंगे. बहुत सारे लोग यहाँ 12 लिखते हैं जो कि गलत आंसर है. Which team has the highest number of draws? E has the highest number of draws. The total point team F scored was. Which team was not defeated by A? Which team was not defeated by A? A ने कौन सी टीम को नहीं हराया था? तो A ने E और D के अगेंस्ट ड्रॉ किया, तो E और D को नहीं हराया था, जिसमें से D ऑप्शन में है, तो D मैंने लिख दिया है करेक्ट. टीम E was defeated by. E को किसने हराया? सिर्फ B ने. तो ये आपका आंसर आ गया. दिस कंप्लीट्स अवर सेट. ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आया यार तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, दोस्तों को बता दो. आपके साथ एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज और आने वाला है. ठीक है, वो सरप्राइज क्या आने वाला है थोड़े ही टाइम में मैं अपने फेसबुक ग्रुप पे डालूंगा. हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वैसे ना फेसबुक ग्रुप का और सब चीजों का, वो डालूंगा, वहां से कर लेना. और अदर इंटरेस्टिंग बात, अगर आप चाहते हो कि आपके सारे सेट्स फ्री क्लासेस के लिंक्स वगैरह भी जो हम करते हैं आपके व्हाट्सएप पे है, तो एक डिस्क्रिप्शन में ना लिंक है, वो भर देना गूगल फॉर्म का, आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा. आई होप आपको पसंद आया हो. थैंक यू सो मच गाइस. हैव अ गुड डे. बाय बाय.